हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा में। और मैं हूँ मिस अनु। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि में व्यंजन संधि के नियम। तो इससे पहले वीडियो में भी हमने व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ व्यंजन संधि के 4 नियमों को ही पढ़ा है। बाकी के जो नियम है वो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ वर्ग के बारे में बताया था, जैसे कि जो क वर्ग होता है उसमें क्या आते हैं क, ख, ग, घ और अंग। ओके। उसके बाद मैंने बताया था जो च वर्ग होता है उसमें क्या क्या आते हैं च, छ, ज, झ और इया। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ट वर्ग होते हैं उसमें क्या आते हैं ट, ठ, ड, ढ और अण। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि त वर्ग में क्या क्या आते हैं। त वर्ग में आते हैं त, थ, द, ध और न। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो प वर्ग होता है उसमें क्या आते हैं प, फ, ब, भ और म। ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके नियम। तो जो व्यंजन संधि का 5वां नियम है वो क्या कहता है। सबसे पहले तो जो 5वां नियम है उसका नाम होता है अनुस्वार संबंधी नियम। क्या होता है अनुस्वार संबंधी नियम। ओके। अब देखिए ये नियम क्या कहता है। ये कहता है जब म का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से होने पर, हम लिख सकते हैं इसको कि म का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से होने पर, तो यहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे कि अगर मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ। जैसे कि पहला तरीका ये है कि जब म का मेल किसी स्पर्श व्यंजन से होगा तो क्या होगा कि जो ये म है ये उसी वर्ण के वर्ग के अनुस्वार में क्या हो जाता है, अनुस्वार में बदल जाता है, या हम बोल सकते हैं कि परिवर्तित हो जाता है। ओके। अब इसका जो दूसरा जो मेथड है वो ये कहता है कि जैसे हमने बोला कि जो माँ का मेल है जब वो किसी स्पर्श व्यंजन से होता है तो क्या होता है कि म के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। ओके, 5वां वर्ण हो जाता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके बताऊंगी, आपको जो तरीका अच्छा लगेगा आप उसी के अकॉर्डिंग करना। ओके। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बोला, अभी जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो मैं इस फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग दे रही हूँ। ओके। जैसे मैंने बोला सम, धन, च, तो आप देख सकते हैं कि जो ये मैं के नीचे हलंत है, ठीक है, तो हमें चेंज किस में लाना है, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अनुस्वार में चेंज लाना है। तो कहने का मतलब है कि हम से को भी ऐसे ही लिखेंगे, च को भी ऐसे ही लिखेंगे और य को भी ऐसे ही लिखेंगे। सिर्फ हमें परिवर्तन कहाँ लाना है, हमें सिर्फ एक बिंदी लगानी है, वो भी से के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार। ओके। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बोलूं तो वो ये है, जैसे मैंने बोला सम, धन, तान, तो आपको क्या करना है, से भी ऐसे ही लिखना है, तय भी ऐसे ही लिखना है, आ का डंडा भी और न भी। सिर्फ चेंज कहाँ लाना है, परिवर्तन कहाँ लाना है, अंक की बिंदी पे, जो क्या शो करता है अनुस्वार को। अब तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बोला सम, धन, गम, तो इसका क्या बन जाएगा संगम। क्या बन जाएगा संगम। अब ऐसे ही जैसे मैंने आपको छूता एग्जाम्पल दिया तो वो क्या है, जैसे मैंने बोला सम, धन, तोष, तो इसका क्या बन जाएगा संतोष। तो आप देख सकते हैं कि सभी में क्या हो रहा है, एक बिंदी लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं अनुस्वार। और पहली डेफिनेशन में हमने यही तो पढ़ा था कि मैं उसी वर्ण के वर्ग के अनुस्वार में क्या हो जाता है, बदल जाता है। ओके। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इस दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये क्या बोल रहा है कि मैं के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे कि
मैंने बोला, जैसे कि मैंने बोला सम धन चय, ध्यान से देखिए आप इसको, जैसे मैंने बोला सम धन चय, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं है और यहाँ पे क्या है, चय है। तो मैं चय के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए हम वर्ग पे आते हैं। मैं, देखिए मैं कहाँ पर है, मैं को ढूंढिए आप, मैं कहाँ पर है, ये रहा मैं, ओके। और मैं का मेल किससे हुआ, चय से हुआ। और चय किस वर्ग का है, चय चय वर्ग का ही है। और इससे हमें पांचवा ढूंढना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो हमें पांचवा ये मिल गया, ठीक है। अब इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे इया। तो हमें जो परिवर्तन लाना है वो इया में लाना है। तो देखिए अब जब ये जुड़े तो हमें परिवर्तन किस में लाना है, हमें परिवर्तन इया में लाना है, ठीक है। लेकिन इसके नीचे हलंत है, तो मीन्स हमें ये आधा बनाना पड़ेगा। तो सम धन चय का क्या बन जाएगा, सम धन चय का बन जाएगा संचय, सॉरी, ये बन जाएगा सय को आप ऐसे ही लिखेंगे, चय को भी और य को भी, और इसके साथ आपको आधा इया जोड़ना है, ओके। तो वैसे तो मुझे लगता है कि आप इसको फर्स्ट वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे, बट मैंने यहाँ पे आपको दूसरा भी बता दिया है, ओके। अब देखते हैं हम इसका रूल नंबर 6। तो जो रूल नंबर 6 है, जो नियम 6 है, वो क्या कहता है, नियम 6 ये कहता है कि भाई जब ये है, जब मैं है, तो जब इसको, इसके बाद या तो ये आए, रे आए, ले आए, वे आए, शे आए, शे आए, या फिर शे आए या है आए, इनमें से कुछ भी आए, ठीक है, म के साथ इनमें से कुछ भी आए, तो मैं में जो परिवर्तन होगा ना वो किस में होगा, अनुस्वार में होगा, अनुस्वार में होगा, ठीक है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, ओके। तो हमें कहाँ चेंज लाना है, हमें सिर्फ इसमें चेंज लाना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैंने पहला एग्जांपल दिया, जैसे मैंने बोला सम धन सार, सम धन सार क्या हो जाएगा, संसार, संसार। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जहाँ पे मैं आया, हमने से बोला, उसके बाद हम मैं पे आए, तो हमें सिर्फ यहाँ पे आते ही एकदम से चेंज लाना है अनुस्वार में। तो ये अनुस्वार हमारा कहाँ पे लगा, से के ऊपर। तो सम धन संसार का क्या हो गया, संसार हो गया, इजी है। अब दूसरा देखिए, जैसे कि मैंने बोला सम सम धन योग, तो इसका क्या बन जाएगा, संयोग, क्या बन जाएगा, संयोग, इजी है। अब थर्ड देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला सम धन वाद, तो इसका क्या बन जाएगा, संवाद, क्या बन जाएगा, संवाद। अब जैसे मैंने एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो वो ये है, जैसे मैंने बोला सम सम धन रक्षा, तो आप इसको खुद से बना के देखिए, क्या बन जाएगा सम धन रक्षा का, संरक्षा, क्या बन जाएगा, संरक्षा। क्लियर। अब हम देखते हैं नियम नंबर 7। तो जो नियम 7 है वो क्या कहता है, नियम 7 ये कहता है कि यदि यदि ए को छोड़कर, यदि ए को छोड़कर किसी भी स्वर का मेल, किसी भी स्वर का मेल अगर से होता है, किससे होता है, से होता है, से होता है, से होता है, तो तब हमें परिवर्तन कहाँ देखने को मिलेगा, हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा कि ये जो शय है ना, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये इस वाले शय में परिवर्तित हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो इसने कंडीशन भी दी है कि यदि हमें ए को नहीं लेना है, ए को छोड़कर कोई भी स्वर हो और उसका मेल अगर से के साथ होता है, तब शय का परिवर्तन शय में हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला वी धन सम, तो देखिए ध्यान से देखिए, जब मैंने वी बोला, ठीक है, तो जब मैं वी बोला तो किसकी ध्वनि निकल रही है, स्वर की, और किस स्वर की, ई की निकल रही है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, से जुड़ा हुआ है, ये ई है छोटी और ये से है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमें परिवर्तन किस में लाना है, से में लाना है, ठीक है। तो हम वी धन सम का क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे विषम, क्या लिख देंगे, विषम, तो इसका बन गया विषम।
अब देखिए जैसे कि मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं, तो दूसरा एग्जाम्पल है जैसे मैंने बोला अभी, अभी धन शेख, तो इसका क्या बन जाएगा अभिषेक, क्या बन जाएगा अभिषेक, अभिषेक। ओके, ये गलत हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने बोला अभी, क्या बोला अभी धन शेख, आपको ऐसे लिखना है शेख। तो आपको पता चल रहा होगा कि जब आपने अभी बोला तो स्वर क्या हो रहा है, छोटी, आवाज छोटी ही की आ रही है, और जब आपने बोला शेख तो ये क्या है, हमें शय के साथ जोड़ रहे हैं हम। तो नियम क्या कहता है कि किसी भी स्वर के साथ जब शय को जोड़ा जाता है तो वहां पर परिवर्तन किस में आता है, वहां पर जो परिवर्तन आता है वो शय में आता है। ओके, तो जब हमने अभी धन शेख जोड़ा तो वो क्या बना, अभिषेक बन गया, अभिषेक बन गया। ओके, तो आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं और आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आप वी, वह भी ऐसे ही है, ई भी ऐसे ही है, मैं भी ऐसी है, सिर्फ चेंज कहाँ आ रहा है, जहाँ पे से लिखा था वहां पे चेंज आ रहा है। ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं, इसमें भी अभी जो है वो एज इट इज ऐसे ही लिखा है, लेकिन जो शेख है, जो शेख है वो क्या है, जो शेख है वो क्या हो रहा है, जहाँ पे से लिखा हुआ है वहां पे ही तो चेंज आ रहा है, बाकी सब कुछ तो सेम है। अब हम देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या कहता है, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8 ये कहता है कि जब रे सॉरी जब रे और शय, जब इनमें से किसी एक को न के साथ जोड़ा जाता है तो वहां पे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है न में, और क्या देखने को मिलता है, अणा, अणा में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है कि जब आपको रे और शय के साथ न देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको चेंज अण में करना है। ओके, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला कि पर धन मान, तो आपको सब कुछ सेम लिखना है, पर माँ ऐसे आपको सेम लिखना है, सिर्फ चेंज कहाँ करना है, न पे। तो आप न की जगह क्या लिख देंगे, अणा को लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा परमाण। अगर मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैंने बोला कि भूष धन अन, तो आपको चेंज कहाँ करना है, सिर्फ न में करना है। ठीक है, तो भूष अन का क्या बन जाएगा, भूषण, क्या बन जाएगा, भूषण। अब आप तीसरा देखिए, जैसे मैंने बोला परि धन मान, तो इसका क्या बन जाएगा, परिमाण, क्या बन जाएगा, परिमाण। ओके, अब हम देखते हैं रूल नंबर 9। जो नियम 9 है वो क्या कहता है, नियम 9 ये कहता है कि ए को छोड़कर, ध्यान से देखिए, ए को छोड़कर यदि कोई भी ह्रस्व स्वर आ जाए, यदि कोई भी ह्रस्व स्वर आए और उस ह्रस्व स्वर का जो मेल है वो या तो स्थित या फिर या स्थान आदि शब्दों से हो, तो जो शय होता है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, शय में हो जाता है, और जो थ होता है उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, ठ में हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, हमने डेफिनेशन में लिखा कि जो ए होता है हमें ए को नहीं लेना है, ए को छोड़कर अगर कोई भी ह्रस्व स्वर आता है और उसका मेल जो है वो इन शब्दों से हो, जैसे कि स्थित शब्द है और स्थान शब्द है, इस तरह के शब्दों के साथ अगर उसको जोड़ा जाए तब वहां पे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि जो इस स का परिवर्तन है वो श में होता है और जो थ का परिवर्तन है वो ठ में हो रहा है। ओके, तो अगर आपको डेफिनेशन से भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल ये दिया, अनु धन स्थान, अनु धन स्थान। तो आपको क्या करना है, देखिए जब मैंने ये पहला लिखा था कि शय के नीचे हलंत है और चेंज किस में आ रहा है, शय में आ रहा है, तो शय के नीचे हलंत का मतलब क्या है, आधा शय, तो आपको चेंज कहाँ करना है। पहली बात तो आप देखिए कि इसमें शब्द क्या आ रहा है, इसमें जो शब्द है वो क्या आ रहा है, स्थान आ रहा है,
ठीक है, तो इसमें ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे आधा शय है वहाँ पे आपको शय में चेंज करना है, और जहाँ पे आपका थ है वहाँ पे आपको ठ में चेंज करना है। ओके, तो अनुधन स्थान का क्या बन जाएगा, अनुधन स्थान का क्या बन जाएगा, अनुष्ठान। यहाँ पे आप हलंत भी लगा लीजिए, ये हलंत है, यहाँ पे नहीं है, ठ में हलंत नहीं है। ये बन जाएगा अनुष्ठान। क्या बन जाएगा, अनुष्ठान। ओके, क्लियर हुआ। देखिए हमने अनु को तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है, हमने आ का डंडा और न भी ऐसे ही लिखा है। चेंज सिर्फ कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ओके, जैसे कि अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं उसका, जैसे मैंने बोला प्रति, प्रति धन स्थान, प्रति धन स्थान, तो क्या करना है, स्थान शब्द आ गया ना, तो क्या करेंगे, प्रति, प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान हो जाएगा ये। क्यों, क्योंकि जो थ था वहां पे हमने चेंज किसका किया, ठ का, और जहां पे शय था वहां पे हमने चेंज किसका किया, इस शय का। ओके, अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे कि मैंने बोला प्रति धन स्थित, तो प्रति धन स्थित का क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ओके, क्लियर है। तो चेंज हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, इसमें जो चेंज है थ को ध्यान में रखना है, थ का चेंज ठ में करना है और शय का चेंज शय में करना है। ओके, अब देखते हैं हम रूल नंबर 10। आप सोच रहे होंगे कि रूल ये कितने सारे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं, तो ये लास्ट नियम है इसका, नियम 10। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि शम के बाद, यदि शम के बाद कृत, कृति, कृत, कृति आदि जैसे शब्द आते हैं, आदि जैसे शब्द आते हैं, तो यहाँ पे हमें किसका परिवर्तन देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें माँ का जो परिवर्तन होता है वो अनुस्वार में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, अनुस्वार में देखने को मिलता है। ओके, और इसमें एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि कैसे पहले, कैसे पहले, कैसे पहले यहाँ पर, कैसे पहले यहाँ पर च को जोड़ दिया जाता है, वो भी कैसा च, आधा च, क्योंकि हमने हलंत को यूज किया है यहाँ पे, तो च से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, सॉरी, कैसे पहले यहाँ पे हम श को जोड़ेंगे, वो भी आधे श को। तो यहाँ पे कैसे पहले श को जोड़ दिया जाता है, श को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ओके, तो डेफिनेशन क्या हुई, अगर सम लिखा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने बोला सम, मैंने बोला सम, और सम के साथ इस तरह के शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे कि कृत, कृति, इस तरह के कोई शब्द जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आपको माँ दिखाई दे तो वहां पे आपको अनुस्वार में चेंज लाना है, और अगर आपको कै दिखाई दे तो उससे पहले आपको आधा शय लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोल दिया समधनकार, तो देखिए आपको इसमें दोनों चीज दिखाई दे रही होंगी, आपको इसमें म भी दिखाई दे रहा होगा और आपको इसमें क भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी तो हमने रूल पढ़ा कि जो मैं है उसकी जगह पे हमने क्या करना है, हमें अनुस्वार को लगाना है, तो हमने अनुस्वार लगा लिया। ओके, अब हमें क्या करना है, कैसे पहले हमें आधा शय लगाना है, तो हमने आधा शय लगा लिया, बाकी सब कुछ हमें सेम लिखना है, क आ र, तो ये क्या बन जाएगा, संस्कार, संस्कार। ओके, जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ और वो आप खुद से करके देखिए, जैसे कि मैंने बोला सम, मैंने बोला सम धन कृति, सम धन कृति, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा संस्कृति। क्या बन जाएगा, संस्कृति। अब अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जैसे कि ये मैं है, जैसे ये मैं है, ठीक है, तो आपको इसकी जगह पे परिवर्तन किसका करना है, आपको अनुस्वार लगाना है ऐसे, और जहां आप क्या दिखाई दे रहा है उससे पहले आपको सिर्फ शय लगाना है, आपको क्या हटाना नहीं है, सिर्फ आपको क्या से पहले आधा शय लगाना है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको आज का जो ये टॉपिक था वो क्लियर हुआ होगा, और अगली वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी और उसके कुछ नियम भी बताऊंगी।